केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट पर कहा, ये नए भारत का बजट है। ये भारत को अमृतकाल की ओर ले जा रहा है। ये न केवल प्रभावशाली है बल्कि समावेशी भी है। ये नए भारत एक समर्थ भारत की शुरुआत है। ये बजट कौशल विकास और रोजगार पहल के माध्यम से हमारे युवाओं की मदद करने के लिए है। Well, I think this is a budget for new India. It is taking India in the Amrit Kal, rapidly progressing towards a developed nation, a Viksit Bharat by 2047. It is not only impactful, it is both innovative and inclusive. केंद्रीय बजट 2024 से 25 पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारे मंत्रालय ने जो भी सफलता प्राप्त की है, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि पीएम मोदी ने देश की विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए नए नए कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी, क्योंकि पिछली 10 साल परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज इस मंत्रालय ने जो भी सफलता प्राप्त की है, यह संभव इसलिए हुई है क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए नई नई कदम उठाने लगे और उनकी दिशा निर्देश के जरिए जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत की गई थे, उस कार्यक्रम को सफल रूप दी गई है, जिसके वजह से आज इस मंत्रालय ने देश की विकास के सिलसिले में भी महत्वपूर्ण योगदान देने में सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इस बजट में मातृशक्ति के आगे बढ़ने की छाप है। कृषि विकास का आधार भी है। नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है। गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। ये रोजगार के सृजन के प्रति समर्पित भी है। बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रति समर्पित बजट है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, विपक्ष का तो काम है खुश ना होना, लेकिन मेरी उनको एक राय है कि वो बजट को एक बार पढ़ लें। हम बजट का निरंतर विश्लेषण कर रहे हैं। अगर हम पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए कुछ कर रहे हैं और उसमें बिहार का भी लाभ होता है तो हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। ऑपोजिशन का तो काम है टू बी नॉट हैप्पी, बट मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो एक बार बजट को अच्छी तरह पढ़ लें। हम सब ने, जब हम निर्मला जी ने सुबह कैबिनेट मीटिंग के बाद जब निर्मला जी प्रेजेंट करी तो उसके बाद हम नॉन स्टॉप बजट को एनालाइज कर रहे हैं। उनको भी मैं रेकमेंड करूंगा कर लें। वो लाल किताब भी हिला रहे थे, लगता है उस सेलोफिन कवर में थे, वो भी पढ़ी नहीं थी। उसमें पढ़ते तो उन्हीं की कुछ निंदा थी उस रेड बुक में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट पर कहा, ये बजट वास्तव में ऐतिहासिक बजट है। इसमें कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे कृषि और रोजगार के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ है। इससे जनजातीय समाज में 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इससे छत्तीसगढ़ की आदिवासी क्षेत्र में क्रांति आएगी। प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में क्योंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष
ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी।